हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एल्डर मोचन बोल रहे होते हैं, अगर मैंने गलती से रूम में फैला भी दिया था फिर भी तुमने सारे इमोर्टल साथ मिलके मेरे ऊपर अटैक कर दिया, ये बहुत ही गलत बात है। इमोर्टल वानुआ बोलते हैं वैसे भी तुम एक डिमोनिक कल्टिवेटर हो, तो तुम्हारा और मेरे एक साथ में रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, उस वक्त मैं तुम्हें मार नहीं पाया था, पर यहाँ पे इस बार पक्का तुम मारे जाने वाले हो। ये बोलने के साथ ही वो अपने इमोर्टल मैजिक एक्टिवेट करते हैं। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचेन प्लीज आप केयरफुल रहना। एल्डर मोचेन ने भी वहाँ पे अपने इमोर्टल मैजिक एक्टिवेट कर दिया होता है। उन दोनों के इमोर्टल मैजिक के टकराने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। उस अटैक की वजह से हम देखते हैं मिस लैंड में गिर गई होती है। लैंड में ही बोलती है यहाँ पे एल्डर मोचेन की ब्रेथ बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। इमोर्टल वानुआ बोलता है फाइट करे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, पर मैं आज भी यहाँ पे तुमको बहुत इजीली हरा सकता हूँ। एल्डर मोचन बोलते वानुआ जब तुम मॉर्टल रियल में आए तब तुम्हारे पास थोड़ी बहुत इंजरीज थी, पर वहीं मेरी मेन सोल बहुत ही डैमेज हो चुकी थी। अभी मैं बस यहाँ पे थोड़ा बहुत ही रिकवर कर पाया हूँ। थोड़ी ही टाइम के अंदर मैं फुल्ली रिकवर हो जाऊंगा, उसके बाद पक्का से मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें हराऊंगा भी। इमोर्टल वानुआ बोले तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से इस बार के लिए मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ रहा हूँ, पर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर तुम्हें मेरी हर बात सुननी पड़ेगी। एल्डर मोचन बोले तुम्हारी बात सुननी है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं इमोर्टल वानुआ एल्डर मोचन को काफी खतरनाक थप्पड़ मारते हैं। एल्डर मोचन बोलते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। जियांग चैंग यहाँ पे ये सब देख के काफी परेशान हो रहा होता है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है यहाँ पे अपने एनिमी से इस तरीके से मार खाना, क्या इस ओल्ड मैन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? लगता है इसकी हेल्प करने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को, तुम यहाँ पे इसकी हेल्प नहीं कर सकते, यहाँ पे जो ओपोनेंट है वो एक इमोर्टल है। अब यहाँ पे ये फाइट हार जीत की रही नहीं, ये फाइट है सेल्फ रिस्पेक्ट की। इमोर्टल वानुआ लगातार एल्डर मोचन को थप्पड़ मार रहे होते हैं और एल्डर मोचन बोल रहे होते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। जियांग चैंग बोल रहा था एल्डर मोचन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लगातार फाइट किए जा रहे हैं और इतनी मार खाने के बावजूद इमोर्टल वानुआ की बात नहीं मान रहे हैं। पक्का से मुझे यहाँ पे लगता है एल्डर मोचन खड़े होंगे और वापस से फाइट बैक करेंगे, पर वहीं हम देखते हैं एल्डर मोचन घास सूख गया होता है और वो बोल रहे होते हैं मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मास्टर जियांग चैंग आखिर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने सामने मुझे मार खाते हुए देख रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचन मुझे यहाँ पे लगा था कि आप पक्का से फाइट बैक करोगे, इसी वजह से मैं आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे नहीं आ रहा था। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग यहाँ पे ये बंदा फाइट बैक नहीं कर सकता, अगर इसको यहाँ पे अपने और अपने ओपोनेंट के गैप खत्म करना है तो कम से कम एक और ह्यूमन फ्लावर पिल चाहिए होगी। इसी वजह से मास्टर जियांग के लिए कुछ भी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुमने हमारे सेट का नाम खराब कर दिया है। जियांग चैंग बोलते ह्यूमन फ्लावर पिल, इसको हैंडल करना काफी आसान होगा। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग 3 मिलियन पॉइंट खर्च करता है और अपने पास से 3 ह्यूमन फ्लावर पिल बाहर निकालता है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचन ये लीजिए ह्यूमन फ्लावर पिल। ये बोलना जियांग चैंग ह्यूमन फ्लावर पिल को सामने की तरफ फेंक देता है। एल्डर मोचन काफी खुश हो गए होते हैं और इमोर्टल वानुआ किक मारते हुए दूर की तरफ फेंक देते हैं। एल्डर मोचन बोलते यहाँ पे ये पिल्स सिर्फ मेरी है और मैं यहाँ पे इन पिल्स को खा के रहूंगा। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है जब बात आई पिल्स की तो यहाँ पे इस बंदे की स्पीड बहुत बढ़ गई। ह्यूमन फ्लावर पिल को खाने की वजह से एल्डर मोचन की पावर बहुत ही बढ़ गई होती है। एल्डर मोचन बोलते इमोर्टल वानुआ रेडी हो जाओ, अब तुम मरने वाले हो। इमोर्टल वानुआ बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हें यहाँ पे 3 ह्यूमन फ्लावर पिल इतनी इजीली मिल गई। इमोर्टल वानुआ सोच रहा होता है अब यहाँ पे इस कम्युनिटी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरे लिए इसकी पावर मैच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एल्डर मोचन बोलते इमोर्टल वानुआ मेरे पास आओ। अचानक से इमोर्टल वानुआ की बॉडी डार्क एनर्जी कंट्रोल में आ गई होती है। टैंग भी बोल रहा था ग्रैंडफादर इमोर्टल लॉर्ड आखिर आपको क्या हो गया? एल्डर मोचन बोलते थप्पड़ मारने की अब मेरी बारी है, मुझे बताओ क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? एल्डर मोचन इमोर्टल वानुआ को काफी खतरनाक थप्पड़ मारते हैं। इमोर्टल वानुआ बोलते मोचन मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे ये काम करने के लिए, पर तभी एल्डर मोचन वापस थप्पड़ मारते हैं। इससे पहले इमोर्टल वानुआ कोई बात कंप्लीट कर पाते एल्डर मोचन लगातार थप्पड़ मार रहे होते हैं। एल्डर मोचन बोलते कमी नहीं कहीं के, कम से कम ये बात सुन तो ले। जियांग चैंग बोलता है फ्लाइंग मोटरसाइकिल के लोगों की अलग ही बात है, उन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है और अगर कोई उसको हर्ट करे तो वो उसको नहीं छोड़ते। एल्डर मोचन बोलते वानुआ मुझे बताओ क्या तू अब रेडी है? इमोर्टल वानुआ बोलते हैं मैं तो शुरुआत से रेडी था, जब तुमने मुझे पहली बार हिट किया था पर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। ये बोलने से तो एल्डर मोचन को मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं। एल्डर मोचन बोलते हैं जब तुमने मुझे मारा था तो वो काफी जोर की लगी थी, इसी वजह से मुझे भी तुम्हें मारना था, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रीजन लगाना पड़ता। इमोर्टल वानुआ बोलते हैं अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो मैं तुम्हें आगे हिट नहीं करता, पर मेरे हाँ बोलने के बावजूद तुम मुझे लगातार हिट कर रहे थे। एल्डर मोचन बोल रहे होते हैं जब तुम्हारे पास में पावर थी तब तुमने मुझे नहीं मारा, इसी वजह से मैं भी तुम्हें नहीं मारने वाला।
और फ्यूचर के अंदर तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इमॉर्टल वानुआ बोलता है मैं यहाँ पे इस बात के लिए ऑलरेडी एग्री कर चुका हूँ। इमॉर्टल वानुआ बोलते टैंग वेई मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे लीडर के सामने सरेंडर करना होगा। 3 ह्यूमन फ्लावर पिल खाने के बाद मोचन की बात मुझसे बहुत बढ़ चुकी है, तो मेरे लिए यहाँ पे इसको हैंडल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। साथ ही में यहाँ पे जियांग चैंग 3 ह्यूमन फ्लावर पिल को एक बार बना सकता है, तो इसका मतलब जियांग चैंग के पास में बहुत ही कमाल का लक है। तुम यहाँ पे जियांग चैंग के सामने कोई भी मैच नहीं हो, तो मेरा तुमसे यही कहना है जियांग चैंग के सामने सरेंडर कर दो। टैंग वेई बोलता है जियांग चैंग का लक मुझसे अच्छा है, मैं ये बात नहीं मान सकता। चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जियांग चैंग के सामने मैं सरेंडर नहीं करने वाला। जियांग चैंग बोलता है आखिरकार यहाँ पे एक फाइट होने वाली है, पर तभी हम देखते इमॉर्टल वानुआ उसको काफी खतरनाक पंच मारते हैं। इमॉर्टल वानुआ बोलते हैं अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और रही बात तुम्हारी खुद की पावर की, तो तुम्हें मोचन के सामने कुछ भी नहीं। अगर मैं मोचन नहीं हरा पा रहा तो तुम कैसे हराओगे। इमॉर्टल वानुआ बोलते हैं आज के बाद से वानुआ इमॉर्टल सेट फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सामने सरेंडर करता है। आज के बाद से पूरे मॉर्टल रिंग लीडर हेड जियांग है। टैंग वेई भी बोलता है मैं भी सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। वानुआ इमॉर्टल सेट सरेंडर करता हुआ देख के 60 यानमैन सेट काफी शॉक हो गया होता है। 60 यानमैन सेट के एल्डर बोलते हैं वानुआ इमॉर्टल सेट सरेंडर कर रहा है तो आगे हम क्या चीज है। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट आज के बाद से 60 यानमैन सेट आपके अंडर में आता है। हमारे लिए भी आज के बाद से हेड जियांग ही लीडर है। 60 यानमैन सेट के एल्डर सोच रहे होते हैं ये कमीना टैंग वेई इसने सरेंडर कर दिया। हम लोगों ने फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को ऑलरेडी बहुत बार ऑफेंड कर रखा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जल्दी सरेंडर कर दिया। काश यहाँ पे हेड जियांग गुस्सा ना करे और हम लोग को मारे ना। टाइगर ब्रो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे ये कमीने बहुत ज्यादा नोटंकी कर रहे हैं, अगर इन लोगों को यहाँ पे सरेंडर करना ही होता तो इन लोगों ने पहले ही कर दिया होता। मैं यहाँ पे अभी जाके इन कमीनों खबर लेता हूँ। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे कुछ भी करने की बारी मेरी है। जियांग चैंग बोलता हमेशा सही, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि मारने पे भरोसा रखे। अगर तुम लोग यहाँ पे सिंसियरली सरेंडर करते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। 60 यानमैन सेट के लोग सोच रहे होते हैं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग की जान बच गई। वो सारे लोग बोलते हैं मास्टर जियांग हम लोग ग्रीट करते हैं, हम चाहेंगे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने और आपकी बीपी हमेशा हाई रहे। उन सारे लोगों की वजह से जियांग चैंग को लगातार पॉइंट मिल रहे होते हैं। जियांग चैंग को रिवॉर्ड के तौर पे 62 मिलियन पॉइंट मिले होते हैं, क्योंकि जियांग चैंग ने यहाँ पे चैंगटियन डोमेन और जियांगुआ डोमेन दोनों को अंडर में कर लिया। साथ ही में मॉर्टल रियलम अलायंस का लीडर भी बन गया। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, इस बार में काफी फायदा हुआ। फिर ठीक है आज के बाद से मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर सारे लोग खुशी खुशी रहेंगे। कोई भी बंदा यहाँ पे किसी की टेरिटरी में नहीं घुसेगा और उसको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ भी करने का ट्राई किया तो फिर उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, टाइगर ब्रो सीधे तुम्हारे पास ही पहुंचेंगे। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे इन सारी चीजों से मेरा क्या लेन देना। चलो ठीक है मैं यहाँ पे कोने में जाकर खड़ा होता हूँ। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो आखिर तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो। टाइगर ब्रो बोलता है सेट के लिए मैं शुरुआत से कंट्रीब्यूट करता आ रहा हूँ, पर आज तक रिवॉर्ड के तौर पे मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं मिला। मुझे लगता है रिजाइन करके कोई और काम ढूंढ लेना मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो आखिर तुम्हारे साथ में किसने गलत किया। जहाँ तक मुझे पता सेट के अंदर सारे तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर तुम्हें कोई यहाँ पे बैडली ट्रीट कर रहा है तो मुझे बताओ मैं उसको पनिश करूंगा। टाइगर ब्रो बोलता तुम्हें पता है आखिर तुम्हें यहाँ पे एक्टिंग कैसे करनी है। अब तुम यहाँ पे मॉर्टल रियलम अलायंस के लीडर बन चुके हो। यहाँ पे 2 इमॉर्टल्स ने फाइट करी और तुमने एल्डर मोचन की पावर बहुत बढ़ा दी, पर मैं यहाँ पे सेट के लिए लगातार मेहनत करे जा रहा हूँ, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जियांग चैन बोलता ठीक है मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे लिए मेरा पक्का से गिफ्ट होगा। ये बोलने से जियांग चैन ने 68 मिलियन पॉइंट खर्च करते हुए टाइगर ब्रो के सेकंड लेवल के रूट बॉर्न टैलेंट को फर्स्ट लेवल पे कर दिया। जियांग चैंग बोलता है मेरा रूट बॉर्न टैलेंट लेवल 1 पे आ चुका है। सच में काफी कमाल की बात है, थैंक यू मास्टर जियांग। ओए कमीने इमॉर्टल ये देखो अब मेरे पास फर्स्ट क्लास की रूट बॉर्न टैलेंट है। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर मो चैन और टाइगर ब्रो दोनों ही फाइट करने लगते हैं। जियांग चैन बोलता है यहाँ पे कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है और हम लोग मॉर्टल वर्ल्ड के लीडर बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के लिए अपने अपने गोल्स बताता हूँ। टाइगर ब्रो क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ भी कहना है। टाइगर ब्रो बोलता है मेरे पास यहाँ बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा, मेरा रूट बॉर्न टैलेंट ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो तुम यहाँ बहुत जल्दी खुश हो रहे हो, तुम्हारे रूट बॉर्न टैलेंट को इम्प्रूव करना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, अभी तक तुम्हारा रियल गिफ्ट रिवील नहीं हुआ है।
ये बात सुन के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते रूट बॉर्न टैलेंट का फर्स्ट लेवल ये रियल गिफ्ट नहीं है, तो आखिर यहाँ पे रियल गिफ्ट होने क्या वाला है। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग, तो आखिर रियल गिफ्ट क्या है। टाइगर क्लैन के वो तीनों ही बंदे बोल रहे होते हैं, ग्रैंडमा प्लीज आप यहाँ पे मास्टर से कह के हमारे हुटा माउंटेन के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हमारे टाइगर क्लैन के लोग स्लेव बन के रह रहे हैं, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। टाइगर ब्रो बोलता है ठीक है मैं बात करता हूँ। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग मुझे यहाँ पे कुछ महीने का टाइम चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे हुटा माउंटेन में जाके टाइगर क्लैन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। टाइगर क्लैन के लोगों को स्लेव बना के रखा गया है, मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ में मेरे लिए काम करना बहुत ही इजी रहेगा। एल्डर मोचन बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे ये काम करने में कुछ महीने लग जाएंगे। टाइगर ब्रो बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे सारे लोग के सामने मैं मजाक बनाने का ट्राई कर रहे हो। टाइगर ब्रो बोलता ऐसी बात नहीं है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा कम है, मैं यहाँ पे ये काम बहुत इजीली 1 महीने में कर लूंगा और यहाँ पे ये काम करने के बाद में मैं वापस से फ्लाइंग मोटर सेट में आ जाऊंगा। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो तुम्हारे लिए यहाँ पे रियल गिफ्ट तुम्हारा हॉलीडे ही था, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे तुम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए छुट्टी मार सकते हो। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग आखिर कहने का मतलब क्या है। जियांग चैंग बोलता है वैसे मुझे बात बताओ तुम यहाँ पे डीमन किंग रैंकिंग में टॉप 12 में आते हो ना। टाइगर ब्रो बोलता है मैं यहाँ पे टॉप 12 की रैंकिंग में आया करता था, पर अब मेरी रूट बॉर्न टैलेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं बहुत इजीली टॉप 6 की रैंक में आ जाऊंगा। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे इतना इनफ नहीं रहेगा। टाइगर ब्रो बोलता है क्या इसका मतलब मेरी रैंक टॉप 5 में जाने वाली है। जियांग चैंग बोलता है नहीं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के होने के तौर पे तुम्हारा रैंक 1 होना चाहिए। ये बात सुन के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। आगे हम देखते हैं जीन होली लैंड को, यहाँ पे एक बंदा बोल रहा था मास्टर फ्लाइंग इमॉर्टल सेट यहाँ पे आया है। ये बात सुन के जीन होली लैंड का मास्टर काफी डर गया होता है, वो बोलता है ठीक है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। जीन होली लैंड का लीडर बोलता है मास्टर जियांग जीन होली लैंड में मैं आपका वेलकम करता हूँ। हम देखते हैं जियांग चैंग और बाकी सारे लोग हेलमेट पहन के आए होते हैं, वहीं उन लोग को देख के जीन होली लैंड के सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। जियांग चैंग बोलता है मुझे एक बात बताओ मुझे यहाँ पे देख के तुम सारे लोग छुप क्यों रहे हो। ये बात सुन के लीडर काफी घबरा गया होता है। लीडर बोल रहा होता है तुम सारे कमीनों मेरी बात ध्यान सुनो, लीडर जियांग यहाँ पे आ चुके हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पे लीडर जियांग से इतना क्यों घबरा रहे हो। तो अभी हम देखते सारे लोग सामने खड़े हो गए होते हैं। लीडर उन लोगों को मारते हुए बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे इतना गंदा मुंह क्यों बना रखा है, यहाँ पे मास्टर जियांग को देख के क्या तुम लोग खुशी नहीं हो रही है। जियांग चैंग बोलता है क्या हुआ कहीं मैंने तुम लोग को ऑफेंड तो नहीं कर दिया, तुम लोग आके यहाँ मेरे साथ में इतना फॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हो। लीडर बोलता है नहीं मास्टर पक्का से गलतफहमी हुई होगी, ये हमारे जीन हुई लैंड का एक ट्रेडिशन है। जियांग चैंग सोचा तो कमीने कही के तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, पर मेरे पास यहाँ पे सच को निकालने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। जियांग चैंग वहाँ पे इन सेट्स को एक्टिवेट करता है। लीडर सोच रहा होता फ्लाइंग इमॉर्टल सेट आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं, कहीं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को हम लोग से रिवेंज तो नहीं लेना, वो लोग यहाँ पे हम लोग को खत्म तो नहीं कर देंगे ना। आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मैं फाइट करूँ, तो फाइट करने के बावजूद मेरे लिए जितना इम्पॉसिबल है। जियांग चैंग बोलता रिवेंज आई किस बात का, क्या मैंने यहाँ पे तुम लोग को ऑफेंड किया है जो कि तुम लोगों से रिवेंज लोगे। लीडर बोलता है मास्टर जियांग आखिर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे रिवेंज के बारे में कोई बात नहीं करी। साथ ही में लीडर सोच रहा होता है जो भी मन के अंदर सोच रहा हूँ वो मास्टर जियांग को पता चल जा रहा है। जियांग चैंग बोलता है मुझे बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या छुपा रहे हो, वरना तुम लोग को पता ही होगा मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। लीडर बोलता है मास्टर प्लीज गुस्सा मत होना, मैं यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग के डरने की सबसे बड़ी वजह टाइगर डीमन। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है फालतू बात करना बंद करो, आखिर मैंने यहाँ पे तुम लोग क्या बिगाड़ा। लीडर बोलता है लॉर्ड टाइगर क्या आप भूल चुके हैं, आपने हमारे आधे एल्डर्स को मार दिया था, जिस वजह से होली लैंड से हमारा सेट थर्ड लीडर सेट बन गया और हम लोग यहाँ पे लगातार डिक्लाइन पे जा रहे हैं। टाइगर ब्रो बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैंने यहाँ पे किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, तुम मास्टर जियांग के सामने मेरा नाम खराब कर रहे हो, अगर तुमने एक बार और बोला ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा, तुम्हें पक्का से गलतफहमी हो रही होगी, यहाँ पे ये काम मैंने नहीं किया, कहीं तुम एल्डर मोचन और मुझ में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। एल्डर मोचन बोलते कमीने टाइगर डीमन तुम फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे तुम घूम घूम के फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का नाम खराब कर रहे हो। लीडर बोलते लॉर्ड टाइगर लगता है आप ये बात भूल चुके हैं, आज से कुछ टाइम पहले आप हमारी टेलीपोर्टेशन एरे लेने आए थे, तभी हम देखते टाइगर ब्रो को सारी बातें याद आती है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है तो ये वो जगह थी, फिर भी मैंने यहाँ पे कोई गलत बात नहीं करी थी, मुझे बस तुम लोगों का टेलीपोर्टेशन एरे चाहिए था, पर तुम लोगों ने मुझे देने से मना कर दिया और मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया। लीडर बोलता है लॉर्ड टाइगर टेलीपोर्टेशन एरे सेट के बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है, टेलीपोर्टेशन एरे को यूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसी वजह से हम लोग टेलीपोर्टेशन एरे को बार बार यूज नहीं करते। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो रुको मैं हैंडल करता हूँ। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है इतनी छोटी चीज के लिए तुम लोग के मन के इतना ग्रज है। जियांग चैंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे इनके सेट के अंदर आए, इनके ऊपर अटैक किया, इनके एल्डर्स को भी मार दिया,
टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग यहाँ मेरी गलती नहीं है। अब सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। उस वक्त उन्होंने समन किया था और मैं यहाँ पे आपकी पावर को समझ नहीं पाया था। आपके बार बार समन करने की वजह से मैं फ्लाई करते करते थक चुका था। इसी वजह से मैंने यहाँ पे डिसाइड किया टेलीपोर्टेशन एरे की हेल्प से मैं डीमन वर्ल्ड के अंदर डायरेक्टली चला जाऊंगा। पर उसके बाद भी आपने मुझे समन किया और मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद की कहानी आपको तो पता ही है। मैं फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर लगातार हूँ और फ्लाइंग मोटर सेट में आने के बाद से ही मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। जियांग चैंग बोलता है फ्लाइंग मोटर सेट का लीडर होने के तौर पे मुझे यहाँ पे उन सारी चीजों को सॉल्व करना होगा। उसके बाद जियांग चैंग वहाँ पे सारे एल्डर्स को रिवाइव कर देता है। यहाँ पे एल्डर्स को मरे हुए 136 डेज हो चुके हैं। इसी वजह से जियांग चैंग के 78,000 पॉइंट लग जाते हैं। सारे एल्डर्स बोल रहे होते हैं आखिर हम लोग यहाँ पे जिंदा कैसे हो गए। पर तभी वो लोग वहाँ पे टाइगर ब्रो को देखते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे टाइगर डीमन वापस से आ गया, हम लोग इसको मारना होगा। आखिर यहाँ पे इस कम्युनिटी की हिम्मत करते हुए जियोन होली लैंड पे अटैक करने की। पर तभी हम देखते लीडर ने वहाँ पे उन सभी को पीटे ठीक कर दिया होता है। तुम लोग को यहाँ पे मास्टर जियांग का थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। वो सारे लोग ग्रीट करते हुए बोलते हैं मास्टर जियांग आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। वैसे मास्टर जियांग आप यहाँ पे इन लोगों को रिवाइव करने के लिए इतनी दूर से आए नहीं होंगे। आपको पक्का से यहाँ पे जियोन होली लैंड से कोई ना कोई तो काम होगा ही। अगर यहाँ पे जियोन होली लैंड आपको किसी भी काम आ पाता है तो ये जियोन होली लैंड की बहुत बड़ी किस्मत है। प्लीज बताइए आखिर आपको क्या काम है। जियांग चैंग बोलता है लैंड में ही तुम यहाँ पे स्टार्ट करो। लैंड में ही बोलती है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे इन लोग को सुकून बताती हूँ। लैंड में ही बोलते फ्लाइंग मोटर सेट यहाँ पे इसी वजह से आया है क्यों फ्लाइंग मोटर सेट को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है जो कि पूरे मॉर्टल वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये यहाँ पूरे प्रोजेक्ट की स्टडी रिपोर्ट है, तुम यहाँ पे इसको प्लीज रिव्यू कर लो। लीडर बोलता है ये यहाँ पे 2 ईयर प्लान है जो कि मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चालू करेगा। इसके अंदर 2 पार्टीज काम करेगी। एक है पार्टी बी जिसका नाम है जियोन होली लैंड। जियोन होली लैंड का काम होगा प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और पोस्ट मेंटेनेंस का ध्यान रखना, एनर्जी के सोर्सेज इकट्ठा करना, इस प्रोजेक्ट के सारे इंप्रूवमेंट में ध्यान रखना और भी बहुत सारी फैसिलिटीज। और वहीं जो फ्लाइंग मोटर सेट वो जियोन होली लैंड को मॉरल सपोर्ट देगा। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को यहाँ पे सारी चीजें जियोन होली लैंड पे क्यों है। लैंड में आके तुमने क्या किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना सारा काम जियोन होली लैंड का क्यों दिया। लैंड में ही बोलती मैंने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट टाइगर ब्रो के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाया है तो इसी वजह से मुझे लगा वही सारे रूल्स परफेक्ट रहेंगे। जियांग चैंग बोलता है तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, तुम इस बारे में क्या पता है। टाइगर ब्रो हमारा डोमेस्टिक स्लेव है, हम यहाँ पे इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं और ये कुछ नहीं बोलेगा। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग आपको ज्यादा ही बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। सिक्योरिटी गार्ड तक ठीक था पर स्लेव को ज्यादा नहीं हो गया। जियांग चैंग बोलता है फ्लाइंग मोटर सेट मॉडल वर्ल्ड का नंबर 1 सेट बन चुका है। अगर यहाँ पे नंबर 1 सेट इस तरह से बिहेव करेगा तो ये कैसे चलेगा। क्या फ्लाइंग मोटर सेट का होके तुम लोग बिल्कुल भी शर्म नहीं बची। वो सारे लोग बोलते हैं मास्टर अब से आप जो बोलेंगे वही होगा। जियांग चैंग जियोन होली लैंड के लीडर को बोलता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, फ्लाइंग मोटर सेट भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जियोन होली लैंड का लीडर बोलता है मास्टर जियांग आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप हेल्प करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी पर मुझे यहाँ पे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। जियांग चैंग बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में नहीं लोगे और यहाँ पे जितनी भी जिम्मेदारियां है वो सब फ्लाइंग मोटर सेट खुद से उठाए। लीडर बोलता है मास्टर जियांग मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, बस बात यहाँ पे इतनी सी है जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है वो स्पीड वेन को बहुत डैमेज करता है। यहाँ तक कि हमारे सेट के लोग भी बहुत ही कम इसको यूज करते हैं। अगर मॉडल वर्क के सारे उसको यूज करने लग गए तो हमारी स्पीड वेन बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर फ्लाइंग मोटर सेट ये चाहता है तो फ्लाइंग मोटर सेट के लिए ये फॉर्मेशन हमेशा ओपन रहेगी, आप लोग यहाँ पे जब चाहते हो उसको यूज कर सकते हो। जियांग चैंग बोलता है तो यहाँ पे बात स्पीड विंस की है, इस बार में तुम टेंशन मत लो, मैं ये काम कर दूंगा। जियांग चैंग बोलता है बिमिंग तुम्हें मेरा काम करना है। बिंग बोलती है मॉम लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। जियांग चैंग बोलता है ये लो तुम कितना स्पीड सुन खाओगी, जितना खाना उतना खाओ। बिंग बोलती है मेरा पेट भर चुका है अब बारी है काम करने की। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ की स्पीड वेन को 9th लेवल पर कर देती है। 9th लेवल की स्पीड वेन को देख के जियोन होली लैंड के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो सारे लोग खुश होते हुए बोलते हैं काफी कमाल की बात है, जियोन होली लैंड की स्पीड वेन 9th लेवल की हो गई। मास्टर जियांग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे ये काम कर देंगे, हम चाहेंगे मास्टर जियांग की बीपी हमेशा हाई रहे। जियांग चैंग बोलता है ठीक है तुम्हारा मैटर सॉल्व हो चुका है और तुम्हारी स्पीड वेन 9th लेवल की हो चुकी है तो ये डैमेज नहीं होने वाली। टेलीपोर्टेशन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अब तुम्हारी होती है। जियोन होली लैंड का लीडर बोलता है मास्टर जियांग आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगा। आगे हम लोग को डीमन वर्ल्ड का हुट ऑफ माइंड का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक फॉर्मेशन ओपन होती है, टाइगर ब्रो जियांग वहाँ पे आगे होते हैं।
टाइगर ब्रो बोलता है मैं हूटाओ माउंटेन बस से बदतर हो चुका है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जीव रोते हुए बोलता है ग्रैंड मैंने बोला था ना यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, आपके जाने के बाद से हूटाओ माउंटेन पे हमारी लाइफ बस से बदतर हो गई। जियांग चैंग बोलता है बारी आ चुकी है अपने लोगों के लिए फाइट करने की। उसके बाद हम देखते हैं हूटाओ माउंटेन में टाइगर्स को भेजा जा रहा होता है और वहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आ रहे होते हैं टाइगर्स को खरीदने के लिए। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक लाइट आती है, जिसे देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। डीमन किंग पैन बोलता है यहाँ पे ये सारी चीजें बंद करो। वहाँ पे एक जैकाल डीमन बोल रहा होता है डीमन पैन तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें बस 1 साल के लिए मार्केट चाहिए था, दूसरे साल के अंदर यहाँ पे ये मार्केट हमारा हो जाएगा, तो आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। टाइगर ब्रो बोलता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई टाइगर लैंड के डिसेंडेंट के साथ ऐसा करने की, मैं यहाँ पे तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। डीमन किंग पैन बोलता है लॉर्ड टाइगर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सारे लोग बहुत ही कमजोर है, इनको मैं ही हैंडल कर लूंगा, लॉर्ड टाइगर को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैकाल डीमन बोलता है डीमन किंग पैन तुम्हारा टाइगर स्लेयर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा, तुम्हें यहाँ पे इसको अच्छे से पनिश करना चाहिए था। डीमन किंग पैन बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे तुम लोग को मौका देता हूँ, सारे लोग यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसा करते हो तो शायद से मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूं। जैकाल डीमन बोलता कमीने कहीं के तू यहाँ पे हम लोग को धोखा दे रहा है। जैकाल डीमन बोलता है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डीमंस है तो तुझे यहाँ पे हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, डीमन किंग पैन हमसे ये टाइटल लेना चाहता है। वहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ गए तो बोल रहे होते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे ये टेरिटरी छीनोगे। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि मैं एक जू के अंदर एंटर कर चुका हूँ। डीमन किंग पैन बोलता है बॉस आप नहीं जानते ये सारे लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं है, यहाँ पे जो टाइगर डीमन है वो 72 के का डीमन किंग है जिसका नाम है ब्लैक विंड किंग। उनमें से एक जो टाइगर की तरह दिख रहा है वो भी 72 के का डीमन किंग है, उसका नाम है किंग ऑफ मनी। और साथ ही में वहाँ पे एक सेंटीपीड दिख रहा है वो है डीमन किंग कियान। और यहाँ पे जो जैकाल डीमन है जो काफी हद तक डॉग की तरह लग रहा है उसका नाम है डीमन किंग गैंडू। वो सारे लोग बोल रहे थे कमीने कहीं के तू यहाँ पे अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है, हम लोग तुझको बहुत इजीली मसल देंगे। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को यहाँ पे 72 डीमन केव कब आई, तुमने तो बोला था ना कि यहाँ पे सिर्फ 36 केव है। डीमन किंग पैन बोलता है असलियत में यहाँ पे 36 डीमन केव ही है, पर यहाँ पे इन लोगों ने खुद के मन से और 36 बना लिया, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की कोई मान्यता नहीं है। टाइगर ब्रो बोलता है फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे असलियत में सिर्फ 12 डीमन केव है, बाकी और किसी भी डीमन केव की बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। डीमन किंग बैन बोलता है लॉर्ड टाइगर आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हम लोग भी एक्स्ट्राज ही है, हम लोग की मान्यता नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे इतना ही नहीं, इतने दिनों के अंदर बहुत ही सारे डीमन किंग आ चुके हैं, जैसे 500 न्यू स्टार डीमन किंग है, 500 फायर डीमन किंग है, 500 कैजुअल कल्टीवेटर है और 500 मैमल डीमन किंग है। और यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर हर एक डीमन किंग कल्टीवेशन बहुत ही अलग अलग है। जियांग चैंग बोला तुम लोग का डीमन वर्ल्ड सच में काफी अजीब है, पर यहाँ पे पावरफुल लोगों के सामने सारे लोग झुकते हो। तभी हम वो सारे डीमन किंग बोलते हैं फालतू बात करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम लोग थोड़ी देर और यहाँ पे रहे तो तुम सारे लोग मारे जाओगे। डीमन किंग बैन तुम यहाँ पे अकेले, हम सारे लोग को नहीं मार सकते। डीमन किंग बोलता है मास्टर जियांग आप बिल्कुल भी ऐसा मत लो, मैं यहाँ पे इन लोगों को बहुत इजी संभाल लूंगा, मेरा रूट बॉर्न टैलेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, अब इन लोगों की खैर नहीं। ये बोलने के साथ उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। डीमन किंग फैन बोलता है मुझे बताओ क्या तुम लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो, हम बात मानेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। सिस्टम बोलता है डीमन किंग फैन की तरफ से आपको 2 लाख पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग बोलता है डीमन किंग पैन तुम काफी कमाल के हो, तुम्हें यहाँ पे जॉइन के ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर सेट के अंदर तुम काफी फायदा कर रहे हो। डीमन किंग पैन बोलता है मास्टर जियांग अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो हमें रिवॉर्ड देंगे। टाइगर ब्रो बोलता है यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट आ चुका है जिससे हमें फाइट करनी है। वहाँ पे कोई बोल रहा है डीमन किंग पैन तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पे आयरन बैक वुल्फ आ गया होता है। जियांग चैंग बोलते वैसे यहाँ पे देखा जाए तो आयरन बैक वुल्फ काफी कमाल का है। टाइगर ब्रो बोलता है ये एक फुल मॉन्स्टर है जो कि काफी अजीब है, इसने यहाँ पे जिंगटन गार्डन के प्रीस्ट को बहुत बार चैलेंज किया, लेकिन हर बार चैलेंज करने के बावजूद ये बार बार हार जाता। जियांग चैंग बोलता देख के लग रहा है इस बंदे में कुछ बात है, चलो यहाँ पे देखते हैं आखिर ये क्या कमाल कर पाता है। टाइगर ब्रो बोलता है ये उतना भी कमाल का नहीं है, ये यहाँ पे 12 के डीमन किंग में लास्ट नंबर पे आता है और यहाँ पे इसको आए हुए मुश्किल से 1 साल हुआ है। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को 12 के डीमन किंग लास्ट तो तुम हो ना। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर आगे आप क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे सेकंड लास्ट हूँ ना कि लास्ट। डीमन किंग पैन खाते हुए बोला तो लॉर्ड टाइगर बॉस प्लीज आप इसको हैंडल कीजिए, मेरे लिए यहाँ पे इसको हैंडल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आयरन बैक वुल्फ बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी पर अटैक करने की, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बोलने के साथ ही वो डीमन किंग पैन पे काफी खतरनाक अटैक करता है। हम देखते हैं डीमन किंग पैन अपने सेल में चला गया होता है। डीमन किंग पैन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे इतने पावरफुल ओपोनेंट से फाइट नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है, पर अगर मैं वीक पड़ गया तो मास्टर जियांग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बोलने के साथ ही वो आयरन बैक वुल्फ पे काफी खतरनाक अटैक करता है। आयरन बैक वुल्फ उस अटैक को बहुत मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है। आयरन बैक वुल्फ बोलता है तुम्हारा 5th लेवल की रूट बोन्स थी तो आखिरकार अब तुम्हारी रूट बोन 4th लेवल पे कैसे हो गई है।
आखिर यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर तुम्हें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली? अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। डीमन किंग पैन बोला तुम मुझे मारोगे, फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं। तभी हम देखते हैं आयरन बैक वुल्फ डीमन किंग पैन पे काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, पर डीमन किंग पैन अपने सेल के अंदर चला गया होता है। जियांग चैंग बोलता ना सिर्फ आयरन बैक वुल्फ काफी औसम दिखता है बल्कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। यहाँ पे इसके स्वॉर्ड के डर के मारे डीमन किंग पैन बाहर भी नहीं आ रहा। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है नहीं, यहाँ पे आयरन बैक वुल्फ उतना पावरफुल नहीं है। वैसे यहाँ पे ये 12K का डीमन किंग बनने ही वाला था। इसके लिए इसने बार बार जिंगटन गार्डन के ग्रैंड प्रीस्ट को फाइट के लिए चैलेंज किया, पर इसकी किस्मत काफी खराब थी कि ये बार बार उनसे हार जाता। हालांकि ये वुल्फ क्लैन से है और वो डॉग क्लैन से, फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही पावरफुल है। इसी वजह से अभी के लिए ग्रैंड प्रीस्ट के अंडर में सेकंड इन कमांड है। उनके ना रहते हुए 12K का डीमन किंग यही होते हैं। जियांग चैंग बोलते तो काफी कमाल की बात है, एक वुल्फ एक डॉग के अंडर में। आयरन बैक वुल्फ बोल रहा था डीमन किंग पैन फटाफट से बाहर निकल, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। डीमन किंग बोल रहा था मास्टर जियांग, लॉर्ड टाइगर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे लिए से फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियांग चैन बोल रहा टाइगर ब्रो जाके उसकी हेल्प करो, वैसे भी डीमन किंग पैन हमारे अंडर में है तो हम उसको मार खाता नहीं दे सकते। टाइगर ब्रो बोलते हुए पागल कुत्ते मेरी बात ध्यान सुन। आयरन बैक वुल्फ बोल रहा होता पागल कुत्ता, आज किसने मुझे पागल कुत्ता बोला? कमीने कहीं के, क्या तुझे मरने का बहुत ज्यादा शौक है? ये बोलने के साथ ही वो टाइगर ब्रो पे अटैक करने वाला होता है, पर तभी हम देखते टाइगर ब्रो वहाँ पे पैर लगाते हैं और वो नीचे गिर गया होता है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है तुम एक वुल्फ क्लैन से हो, फिर भी यहाँ पे एक डॉग के अंडर में सेकंड इन कमांड हो, तो तुम्हें पागल कुत्ता नहीं तो और क्या बोलेंगे? आयरन बैक वुल्फ बोलता कमीने कहीं के, मैं तो पक्का से मार दूंगा। तभी हम देखते टाइगर ब्रो उसको काफी खतरनाक पंच मारते हैं और जमीन के अंदर घुसा देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं आयरन बैक वुल्फ बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे पहले से पता होता कि आप लॉर्ड टाइगर है तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके ऊपर अटैक करूं। साथ ही में आयरन बैक वुल्फ सोच रहा होता है लॉर्ड टाइगर का रूट बोर्न टैलेंट सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे हो चुका है, पक्का से यहाँ पे इन लोगों को काफी खतरनाक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। टाइगर ब्रो बोलता फालतू बात करना बंद करो, अब यार मेरे सामने भौंक के दिखाओ, अगर तुम नहीं भौंकने वाले तो मास्टर जियांग कैसा रहेगा अगर आज हम वुल्फ का मीट खाए? आयरन बैक वुल्फ बोलता नहीं नहीं मैं एक पागल कुत्ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वैसे ही मेरा मीट बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होने वाला। लॉर्ड टाइगर मैं आपको भौंक के दिखाता हूँ, प्लीज मुझे मारना मत। जियांग चैंग सोच रहा होता है वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो टाइगर ब्रो को बहुत ही जल्दी डीमन वर्ल्ड का किंग बनना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन पूरी तरह से खाली हो जाएगी। चलो यहाँ पे चेक करते हैं आयरन बैक वुल्फ इसके लायक हो गया नहीं। जियांग चैंग को पता चला होता है आयरन बैक वुल्फ का रूट बोर्न टैलेंट सेकंड लेवल पे है और यहाँ पे रूट बोर्न टैलेंट को फर्स्ट लेवल पे जाने के लिए 66 मिलियन पॉइंट लगेंगे। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, इसका रूट बोर्न टैलेंट भी बिल्कुल टाइगर ब्रो की तरह ही है। जियांग चैंग बोलता टाइगर ब्रो तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पे डीमन वर्ल्ड का डीमन किंग बनने वाले हो, तो मेरे हिसाब से आयरन बैक वुल्फ तुम्हारी पुरानी जॉब कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ दिनों तक तुम इसको डेप्टी सिक्योरिटी कैप्टन रखो और अपने साथ में रख के इसको क्लियरली बताओ आखिर सिक्योरिटी गार्ड कैप्टन को क्या काम करने पड़ते हैं। आयरन बैक वुल्फ बोलता थैंक यू बॉस मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। टाइगर ब्रो किक मारते हुए बोलता है यहाँ बॉस को ये नहीं बोलते, अगर तुम्हें बॉस को ग्रीट करना है तो तुम्हें ये बोलना पड़ेगा बॉस की भी बहुत हाई हो जाए। आयरन बैक वुल्फ बोलता है बॉस आपकी भी बहुत हाई हो जाए इस वर्ल्ड के अंदर, आपसे अभी भी किसी की ना हो। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।